नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। काफ़ी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी वक्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वृक्क। वृक्क क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन ए जीवाणु की, ऑप्शन बी जंतु की, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी आत्मघाती का मतलब समझे वो अपने आप को खुद से नष्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम के पास क्या है? एक जल अपघटक एंजाइम होता है जो अपने आप को मतलब सुसाइड कर सकता है, अपने आप खुद को अपने आप को मार सकता है। तो उसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। आप इंग्लिश में ध्यान रख सकते हो। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों, राइबोसोम की बात कर ले। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम का अगर आपसे पूछ लिया जाए राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण, यानी राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। कई परीक्षाओं में पूछा गया कि राइबोसोम का कार्य बताइए, तो आपको उत्तर लिखना है कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम आप सबको पता होगा किसमें पड़े हुए रहते हैं। क्रोमोसोम डीएनए आरएनए में पड़े, डीएनए में वो सॉरी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में पड़े हुए रहते हैं। अगर जब आप क्रोमोसोम को खोलेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। सेंट्रोसोम भी वहीं पर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, राइबोसोम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकार क्या है। ऑप्शन ए प्रकार, ऑप्शन बी अलग, ऑप्शन सी बार बार, ऑप्शन डी भिन्न। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकार प्रकार है एक प्रकार का। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए चंद्रमा की, ऑप्शन बी सूर्य की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों की, ऑप्शन डी अन्य की। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सूर्य यानी ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी धूम केतु। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? सौरमंडल का सदस्य नहीं है। नक्षत्र सौरमंडल का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी का खा दोनों, मतलब वायुमंडल और जल दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी का और खा दोनों, मतलब चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? तो वायुमंडल नहीं होता है, जल नहीं होता। चंद्रमा पर आप सभी को पता होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल भी अपसेंट होता है और जल भी अपसेंट होता है। अगला प्रश्न देखिए, नील अमरिस्टांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा। दोस्तों, नील अमरिस्टांग है उन्होंने सबसे पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा। तो आपको उत्तर लगाना है नील आर्मस्ट्रांग ने। हमारा क्वेश्चन है देखिए, चंद्रमा पर कदम कब रखा था। तो ऑप्शन ए 21 जुलाई 1968 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1969 को, ऑप्शन सी 21 जुलाई 1969 को, ऑप्शन डी 20 जुलाई 1968 को। तो आपको बताना है नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 21 जुलाई 1969 यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के प्रदीप भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं, ऑप्शन बी चंद्रमा के रूप, ऑप्शन सी चंद्रमा की कृतियां, ऑप्शन डी चंद्रमा के भाग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की कलाएं यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए सीरियस, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी
मंगल। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीरियस। सीरियस क्या है, सूर्य का ग्रह नहीं है, बाकी ये तीनों सूर्य के ग्रह हैं। देखिए अगला प्रश्न, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन ए आकाश की, ऑप्शन बी सूर्य की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, ऑप्शन डी ग्रह की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी की। जो चंद्रमा है वो किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की चंद्र परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप भाग आकार में घटता है? कौन से स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप भाग आकार में घटता है? ऑप्शन ए आगे से, ऑप्शन बी पीछे से, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीछे से। देखिए क्या है, पीछे से जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो सूर्य का प्रदीप भाग आकार में क्या घटता हुआ दिखाई आपको देगा। अगला प्रश्न देखिए, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही आपका आसान है। सबसे ज्यादा क्या दिखाई देते हैं? तारे आपको दिखाई देते हैं। देखिए जुगनू क्या होते हैं? जुगनू तो जमीन पर ही होते हैं, मतलब आसमान में नहीं होते हैं। चंद्रमा देखिए एक ही होता है, सूर्य भी एक ही, लेकिन क्या है, तारे तारे अत्यधिक संख्या में। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खगोलीय पिंड। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। देखिए लास्ट प्रश्न है आज की हमारी वीडियो का, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। ऑप्शन ए 27 दिन में, ऑप्शन बी 28 दिन में, ऑप्शन सी 29 दिन में, ऑप्शन डी 30 दिन में। दोस्तों काफी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक पूरा चक्कर कर लेता है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के जीके जीएस की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।